कि एक इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। आपके प्राइम मिनिस्टर की एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रही है पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पर। और उस वीडियो में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है, मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है और इसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने पर मजबूर कर दिया। कि वो हिंदुस्तान की शेरनी। भाई आप हैं कौन? हु आर यू? आप कौन है? आप क्यों बोलेंगे कि वो हिंदुस्तान की शेरनी है? एक रियासत है, 22 करोड़ की एक रियासत है, 220 मिलियन, और उसके बावजूद हम दुनिया में बेगिंग बोल लेकर पूरी दुनिया के आगे फिर रहे हैं। ये तो नहीं पता कि उन्होंने मजबूर किया या नहीं किया, लेकिन बात हकीकत है कि मांगने पे तो हम मजबूर हैं और ख्याल है कि इससे आंखें छुड़ाना बड़ी ज्यादती होगी। भारत जो है वो इस साल यानी 2023 में ये भी कहा जा रहा है कि G20 ग्रुप में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है। आपको अगर 35 रुपए किलो आटा मिल रहा हो एक शहर से या एक मुल्क से, आपको कहा जाए आप दूसरे मुल्क में चले जाएं, वहां पर 150 या मतलब ऐसे दिन होता है। ऐसे आप जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर कश्मीरी आना चाहेंगे? आप भी बहुत चलते हैं यू टर्न्स के हवाले से, पहले ये वो मियाँ साहब के भी चलते हैं और इसी तरह ये हमें सिर्फ वो टेक्नोलॉजी बता दें, हमें सिर्फ वो तरीका बता दें जिससे कि भारत ने ये तरक्की की है। तो शायद आप बैंक करप्ट हो चुके हैं या हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी आबादी उन्होंने मैनेज की हुई है, फ्री आटा दे रहे हैं और यहाँ पे 25 करोड़ की आबादी है और हमें आटा पैसों का नहीं मिल रहा। जी हमें बहुत पैसे मिल गए क्योंकि हमें कोई हमारी इज्जत और हक की कमाई नहीं मिली, बल्कि इमदाद मिली है, कर्जे मिले हैं और हम रो धो के गए कि यार ठीक है। एक ये हिंदुस्तान वो मुआशी तौर पर अपने 500 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स जो है, जो नेशनल रिजर्व उन्होंने बिल्ड किए हैं, उस वजह से एक बहुत ताकतवर मुल्क के तौर पे इमर्ज पुराना है, रिसेंट नहीं है। तो बाकी ये है कि मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने मजबूर किया या नहीं किया, लेकिन बात हकीकत है कि मांगने पे तो हम मजबूर हैं और ख्याल है कि इससे आंखें छुड़ाना बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि दुनिया पूरी ने देखा है कि हमने जो जिनीवा में डोनर कॉन्फ्रेंस की है वो सारी एक लिहाज से हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें पूरी दुनिया ने मदद किया उसके अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको किसी तौर पे भी फखर के से तो नहीं देखा जा सकता। मतलब प्राउडली तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी हमें बहुत पैसे मिल गए, क्योंकि हमें कोई हमारी इज्जत और हक की कमाई नहीं मिली, बल्कि इमदाद मिली है, कर्जे मिले हैं और हम रो धो के गए कि यार ठीक है। एक ये भी रियलिटी है कि हमारे ऊपर जो एक प्रॉब्लम आई वो एक कुदरती आफत थी, मतलब सैलाब आया, उससे कोई भी इफेक्ट हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जिस तरह का सैलाब आया वो दुनिया सब ने देखा और उससे हमारी तकरीबन 1,500 से ज्यादा हमारे यहाँ पे जाने गई हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है हमें। वो एक अलग इशू था, लेकिन फिर भी जी टॉपिक पे आ जाइए ना। टॉपिक तो मैंने आपको बताया कि यही है कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि हम लोग मांगने पे मजबूर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मोदी साहब का इसके अंदर कोई खास रोल है कि उन्होंने मांगने पे मजबूर किया हो। और दूसरा ये है कि उनका क्लिप भी मेरा ख्याल है कि पुराना है और अभी रिसेंट जो हालात चल रहे हैं उसमें मेरे तक तो ये इतलात पहुंची है, हमारे सोर्सेज तो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं गवर्नमेंट के तौर पे भी, और हिंदुस्तान से भी मैंने उसकी ली थी कि हमारे बैक डिप्लोमेट जो ताल्लुकात हैं वो गवर्नमेंट से, इंडिया की गवर्नमेंट से भी अच्छे चल रहे हैं और नेक तमन्नाओं का इजहार है मोदी साहब की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। होपफुली वो आगे जाके इंडो पाक जो रिलेशनशिप है वो मजीद मजबूत होंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि वो वाजपेयी साहब वाला जो टाइम है वो दोबारा वापस आए, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर गांधी साहब के बाद अगर किसी ने बहुत जबरदस्त प्ले किया है तो वो वाजपेयी साहब थे। तो हम तो चाहेंगे कि वो वाला दौर वापस आए और इस तरह की चीजें ना हो। क्लिप होपफुली वो पुराना है, रिसेंट अगर होता तो बयान कोई और भी आ जाता या इंडिया में भी उस पर डिबेट हो रही होती। अजीम भट्ट साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि वीडियो तो पुराना है लेकिन वायरल अब किया गया, और क्या इसकी पीछे सिचुएशन और वायरल किसने किया? आप क्या समझते हैं कि अब वायरल करने की क्या वजह थी? वायरल तो तब भी किया जा सकता था ना जब इमरान खान साहब थे।
देखें, ये वायरल करने वाली जो बातें हैं ना, ये तो खैर लोकल तौर के ऊपर वायरल होती हैं। आपको तो रिवाज पता ही है, हमारे मुल्क में तो वायरल चीज़ें बहुत चलती हैं और सबने संभाल के रखी होती हैं। तमाम पॉलिटिशियंस की भी और इधर-उधर के लोगों की बातें कि वक़्त आने के ऊपर जो है वो फिर उसको लेके आएँगे। आपको भी पता है खान साहब के बयानात भी बहुत चलते हैं यू टर्न्स के हवाले से, पहले ये वो मियाँ साहब के भी चलते हैं। और इसी तरह ये एक कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, मतलब दुनिया की पॉलिटिकल जितनी भी सिस्टम होता है उसमें ये नॉर्मल चीज़ होती है कि देखिए फलां टाइम पे आपने ये कहा था ना, अब आपको मुँह की खानी पड़ रही है। या कोई दूसरा होता है वो कहता है देखिए मैंने आपको 2 साल पहले ही बताया था कि ये होगा। तो ये वायरल चीज़ें तो खैर कोई इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी वायरल करके अगर कोई ट्विटर पे या फेसबुक पे एन्जॉय कर रहा है तो कोई बात नहीं, उनको करने दें, कोई मसला नहीं है। नाज़िया जी, ये बताइएगा कि जो वीडियो वायरल हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि वीडियो अभी वायरल होने का क्या मतलब था? और क्या इसके पीछे देख रही हैं कि वाक़ई ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्या मामलात है? बताइएगा ज़रा हमारे व्यूअर्स को। देखिए, वीडियो नया हो या पुराना हो, बात तो उन्होंने बिल्कुल 100% सही कही है, खरी और खोटी कही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इमरान खान के एक वायरल वीडियो एक औरत के एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रही है पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पर। और उस वीडियो में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है, मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है और इसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने पर मजबूर कर दिया है। तो बल्कि आप जरा रुकिए, मैं एक चंद सेकंड की है, मैं इसको प्ले भी कर देती हूँ। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर कर दिया। जी, ये आपने देख ली, ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूमती घूमती हम तक भी पहुंच चुकी है। और बल्कि मैं देख रही हूँ कि इसको खास तौर पर जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो भी इसको कर रहे हैं, वो हुकूमत को जरा थोड़ा टीज करने के लिए कि देखिए आप, क्योंकि आपको पता है हम वो लेने के लिए वहां पर डोनर्स की ये कॉन्फ्रेंस हुई। तो सुमी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम तो ये समझ रहे थे कि हम खुद ही इतने नाअहल हैं, इतने निकम्मे नल्ले सबके सब जो है वो 75 ईयर्स में जो है कुछ कर ही नहीं सके। हमें पता ये चला ये तो साजिश जो है वो आपकी तरफ से हो रही है। सर, इतना बुरा किया क्यों किया फिर हमारे साथ आपने ऐसा? देखिए, आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, इंसान जो भी करता है अपने कर्मों से करता जो पाता है, जो जैसे उसके कर्म होते हैं। अगर आप पेड़ बबूल का लगाओगे, गुलाब तो उगेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है। देखिए, जो आपने भारत के खिलाफ टेररिज्म किया, जो आपने बोला विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, जो हमेशा पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल, बम धमाके करवाना, लोग को मरवाना है, जहादी भेजना है, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है, जिनको आप नॉन स्टेट एक्टर्स कहते थे। अब ये जब चीजें हुई तो आपका नारा था विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, हमारा नारा था विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। हमने बोला विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान, पर हमने कोई हार्म करने नहीं किया। वी आर नॉट ट्राइंग टू हार्म पाकिस्तान, बट हाँ, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में आप बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गए, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज्ड, आपकी फॉरेन पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज, आपका इकोनॉमिक विजन नहीं है, आपका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आपके 5 साल का ऑब्जेक्टिव क्या, अगर मैं आपसे पूछा जवाब नहीं दे पाएंगे। 10 साल का ऑब्जेक्टिव क्या, नहीं पूछूंगे। अगर मैं बोलूँ 11 इंडस्ट्री ऐसी बताइए जिसकी दुनिया को जरूरत है, पाकिस्तान के लिए, आप नहीं बता पाएंगे। Why does world need Pakistan? आप नहीं बता पाएंगे। How much is Pakistan contributing to the world economy and how is it relevant? You will not tell. आप ये जो जबरदस्ती उम्मा के लीडर बनते हैं, भाई हम उम्मा के लीडर है, हमारा सारा, हम इस्लामिक वर्ल्ड के डिफॉल्ट लीडर है। आपसे ज्यादा मुसलमान तो भारत में रहता है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत से रहता है। इवन एक इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे फारूक साहब, उन्होंने एक बार बोला यार लगता है कि 14 अगस्त को ही इस्लाम का जन्म हुआ, तो उससे पहले तो इस्लाम था ही नहीं। ये तो मुसलमान मुल्क है ना, ये आपको ऐसे कहते हैं। तो जब ये चीजें हो रही है और आप ये आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी बना के चला रहे हो, इससे आप दुनिया को कंट्रोल करोगे, तो हमें क्या करना, हमें आपके यहाँ आके आपको नुकसान नहीं करना, बट इन अवर नेशनल इंटरेस्ट विल ट्राई टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। आइसोलेट कैसे करेंगे, लोगों को बता के क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो चीज करने में हम सफल हो गए। आई टेक क्रेडिट फॉर दिस, हाँ हम सफल हो गए। बट जो आप मेन चीज जिसके कारण आप लिटरली यू बिकम यूजलेस इज बिकॉज ऑफ योर ओन कर्म। मैं आपके 50 चीजें से गिना सकता हूँ वेयर पाकिस्तान हैज लिटरली फेल्ड। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है जी, कुछ भी नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी, जो हिंदुस्तान का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। जब दुश्मन कभी अगर अमेरिका हो तो अमेरिका दोस्त है, चाइना दोस्त है, और कल को आप बोल मैं कि कल को अगर ईरान दुश्मन हो जाए, बोले ईरान मेरा दोस्त है। दूसरी फॉरेन पॉलिसी है जी आपकी, मैं
मैं हिंदू हेट्रेड, गजवा हिंद, कातिल, काफिर, गाजी, गजनवी, ये 4-5 चीजों पे ये घूमता है। ये तीसरा पिलर है। एक वल्नरेबिलिटी बन गई है कि अगर आप उसको सहारा नहीं देते तो शायद आप बैंक करप्ट हो चुके हैं या हो जाएंगे। लेकिन देखें ये डिफिकल्टीज इंडिया को क्यों फेस नहीं होती, जो अभी मोहतरमा फरमा रही थी कि जी रशिया तो हम पर पहले भी हमलावर होने वाला था, फिर भी हमलावर हो जाएगा। क्यों हमलावर हो जाएगा? कि कब हमला किया है रूस ने पाकिस्तान के ऊपर? बात यह है कि अगर हिंदुस्तान चीन के साथ 105 बिलियन डॉलर्स का एनुअल ट्रेड कर सकता है, स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड वो नेवल अथॉरिटी और नेवल लॉजिस्टिक्स के लिए अमेरिका को प्रोवाइड कर सकता है, वो ईरान से गैस एंड ऑयल खरीद सकता है, S-400 डिफेंस सिस्टम वो रशिया से खरीद सकता है, तुर्की के साथ वो बेहतर रिलेशन कर सकता है, 50 बिलियन डॉलर्स की उसके मुल्क में इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया कर रहा है। तो अगर वो चाइना और अमेरिका, सऊदी अरेबिया और ईरान और रशिया के साथ अपना बैलेंस मेंटेन कर सकता है, तो उसकी वजह क्या है कि वो मुआशी तौर पर अपने 500 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स जो हैं, जो नेशनल रिजर्व्स उन्होंने बिल्ड किए हैं, उस वजह से एक बहुत ताकतवर मुल्क के तौर पे मर चुके हैं। भारत जो है वो इस साल यानी 2023 में ये भी कहा जा रहा है कि G20 ग्रुप में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है। मतलब ये कि पैसा ही पैसा होगा। और इसके लिए खैर नहीं हमें नहीं चाहिए जी आपका पैसा, आप अपना पैसा अपने पास रखें, हमें सिर्फ वो टेक्नोलॉजी बता दें, हमें सिर्फ वो तरीका बता दें जिससे कि भारत ने ये तरक्की की है और जिससे कि भारत में इतना पैसा आने वाला है या आ चुका है या आएगा और इकोनॉमी उनकी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। ये तरीका अगर मोदी जी अगर ये आप हमें बता देना तो बस